नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय और ये कैसे प्रभावित होती है? नकारात्मक ऊर्जा एक तो रामायण में आपने सुना है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो जब घर में कलह की स्थितियां होती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है ना। और कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जीवन में या प्रारब्ध के या भूतकाल के, उनकी वजह से भी स्थान की निगेटिविटी, है ना, विचारों की निगेटिविटी, आपसी तालमेल न बन पाना, है ना, एक दूसरे की बातों का काट करना, ये सब निगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो आप पहले तो इन परिस्थितियों को जान करके इनको दूर करना है। और दूसरी चीज, जहाँ ऐसा लग रहा है नकारात्मक जो है एनर्जी, आपको कैसे महसूस होती है कि नकारात्मक एनर्जी है, आपके यहाँ घर में कलह होगी, आपके काम नहीं बन रहे होंगे, आपस में झगड़ा होते होंगे, तो आपको सबसे पहले तो कलयुग के देवता भगवान हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की एक मूर्ति घर में रखो। छोटी छोटी मूर्ति तमाम होती है, छोटी बड़ी जो भी हो, हनुमान जी की मूर्ति रखो और हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना शुरू करो। और सबको करना है, इसमें नहीं कि स्त्रियां नहीं करेंगी या लड़कियां नहीं करेंगी, हर व्यक्ति कर सकता है। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगी तो निगेटिविटी अपने आप घर की दूर हो जाएगी, है ना, अपने आप परिवर्तन समझ में आने लगेगा। और नजदीक कोई मंदिर है तो मंदिर में जल अर्पित कर सकती हो, पीपल के पेड़ में दीपक शनिवार को जलाना शुरू करो। ठीक है, जैसे कि ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, और जैसे कि धन वृद्धि के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं या कौन सी पूजा करवा सकते हैं घर पर? इसमें सबसे पहला उपाय तो ये है कि धन वृद्धि के लिए आप स्वयं सोचो कि कैसे धन वृद्धि होगी। हाँ। तो उस पे आपको किस क्षेत्र से, किस कर्म से धन कमाना चाहते हो, उस कर्म पे आपको फोकस करना है, पहली बात है ना, यथार्थ का। दूसरी चीज, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपना कर्म नहीं जान पाए हो अभी तक, तो कहीं ना कहीं दोष है ना, कुंडली का दोष है, ग्रहों का दोष है। तो इसमें भी आपको धन वृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का तंत्रोक्त देवी सूक्त, जहाँ पर 11 अध्याय खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ऋग्वैदिक देवी सूक्त है, और एक पन्ना पलटोगे तंत्रोक्त देवी सूक्त, नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सत्यम नमा नमा प्रगते भद्राय गीता प्रणतास्ताम। तो तंत्रोक्त देवी सूक्त को नियम से पढ़ना चाहिए, है ना। और पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, शनिवार को तो जल चढ़ाने चाहिए, सबको चढ़ाना चाहिए जिसको ये दिक्कतें आ रही। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, अब इंटर क्लियर हो गया तो उसके बाद कंफ्यूजन में रहते हैं, फैमिली बोल रही है तुम ये कर लो, है ना, मतलब जो आगे का उनका करियर है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसा क्या करें कि जो उनको सही मार्ग दिखे? वो डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो अपने आप से कटे हुए हैं। फैमिली कह रही है कि तुम डीएम बन जाओ, तो जब डीएम लायक हम होंगे तब डीएम बनेंगे। फैमिली कह रही पायलट बन जाओ, तो जब हम उस लायक होंगे तो बनेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? फैमिली तो चाह रही आप उस लायक हो कि नहीं, पहले अपने आप का आकलन कर लो, और आकलन करने के बाद आप जिस लायक हो अपनी परिस्थिति के अनुसार ही आप अपने लक्ष्य का चयन कर लो, और उस लक्ष्य के लिए जो छोटी छोटी कमियां रह गई उनको भी पूरा कर लो, आपको लक्ष्य मिल जाएगा, आप सफल हो जाओगे। और कहने से अगर देखोगे तो चाहते तो हर व्यक्ति है अपना जो होगा कि बड़े से बड़े होना है, और जो विरोधी होगा वो हमको डोमिनेट करेगा, डेमोलाइज करेगा, है ना। तो हमको अपने में स्थिर रहना है कि विरोधी हमारे हमको डेमोलाइज भी न कर पाए और अपनों की अपेक्षाओं में खरे भी उतर जाए। ठीक है, ठीक है। करियर में सफलता के लिए ये मतलब कोई भी हो सकता है, वो जॉब वाले पर्सन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, या बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं। तो करियर में सफलता के लिए ऐसा कौन सा अचूक उपाय है जिससे वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट भी दिखाई दे? कभी कभी होता है ना, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें रिजल्ट नहीं दिखते। होता है ये, जैसे कुंडली के अनुसार है ना, भाग्य भाव होता है, तो भाग्य भाव का स्वामी खराब है, भाग्य भाव के गलत कोई युति संबंध है, कुछ दोष कुंडली में आए होंगे
तो आदमी भ्रमित हो रहा है ना, उसका भाग्य जागृत नहीं हो रहा। एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहिए, है ना, तो उससे कुंडली से पकड़ में आ जाता है। अब सारे उपाय हम अगर काल्पनिक बता दें ऐसे, है ना, तो फिर मजा नहीं आएगी। तो एक बार उसको कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, या तो वो व्यक्ति स्वयं अपने प्रश्नों को कर ले, तो प्रश्न से बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। हम उसको स्पष्ट कर लेते हैं। अब जैसे आपने कहा थोड़ा सा कुंडली भी दिखा लेना चाहिए, पर बहुत लोग होते हैं जो इनमें विश्वास ही नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन सही कुंडली देखने वाले कोई नहीं मिलते। तो असली और नकली में पहचान कैसे करें कि हाँ ये ठीक ठाक बता लेंगे? ये पहचान कौन करेगा? हम करें, कैसे करोगे करें? ना, तुम करोगे ना। हाँ। पहचान तो व्यक्ति एक तरीके की तो तमाम चीज हो जाएंगी, लेकिन उन चीजों में कौन असली है ये पहचान कौन करेगा? वो चीज नहीं बताएगी, वो चीज को देखने वाले व्यक्ति को जानना। तो बुद्धिमान किसको होना पड़ेगा? हमें होना पड़ेगा। आज मूर्ख कौन बन रहा है? ये भीड़ लगा करके अगर ऐसे ढोंगियों के पास जा कौन रहा है? हम लोग ही जा रहे हैं, हम लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जरूरत है कि ये लोग, है ना, जो भीड़ लगा रहे हैं, इनको बुद्धिमान होने की जरूरत है। ठग तो ठगाई कर ही रहे हैं, तो ठगों से बचने के लिए ही तो हमारे यहाँ शास्त्र लिखे गए। और शास्त्र पढ़ा नहीं कभी तुमने, शास्त्र जाना नहीं तुमने, और अविश्वास पहले ही कर लिया कि ज्योतिष पे विश्वास नहीं कर। तुम्हारा प्रश्न था कि ज्योतिष पे जो विश्वास नहीं करते। हाँ, अरे तुम्हारी विश्वास न करने से ज्योतिषी परंपरा रुक जाएगी क्या? समुद्र को जल की जरूरत है क्या? लेकिन जब पानी बरसता है तो समुद्र भी बरसता है कि नहीं बरसता? तो तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो क्या भगवान अपनी प्रक्रिया रोक देगा क्या? नहीं। सूर्य क्या निकलना बंद कर देगा क्या? सूर्य को तुम गाली दे रहे हो? तो प्रकृति अपनी प्रक्रिया थोड़ी बंद कर देगी। तुमको विश्वास करना है तो करो, और नहीं करना है तुम ना करो। लेकिन करोगे तो आगे, अभी अगर वर्तमान में सुखी हो तो आगे का भी तुम्हारा बढ़िया रहेगा, और नहीं कर रहे हो तो प्रारब्ध का किया हुआ भी भोग रहे हो तो आगे होगा। तो भगवान का सिस्टम है, तो करना चाहिए सबको ज्योतिष पे और ईश्वर पे, जो अपनी शास्त्र पद्धतियां हैं, सनातन पद्धतियां, उन पे विश्वास करना चाहिए। और उनसे ज्योतिषी हैं, पूजा पद्धतियां, इनसे कष्टों के निवारण के उपाय मिलते हैं। अगर कोई आपको पूजा पद्धति पे बहकाए, भटका दे, तो समझ में आ जाना चाहिए ना आदमी को। इतना तो ज्ञान होने चाहिए कि आदमी हमको बहका रहा है कि भटका रहा है ना। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं तो आदमी को समझ में नहीं आएगा कि हमारा उद्देश्य क्या होगा उससे बात करने का। हम तुमको समझ जाते हैं, तुम क्या हमको इतना भी नहीं समझ पाओगे क्या कि सामने बैठा व्यक्ति ढोंग कर रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भी प्राइमरी स्तर पे हो, अभी जाकर के प्राइमरी में जाके शिक्षा लो। हमकी पीएचडी वालों के पास दवा है। अगर कोई पूजा डेली नहीं कर पा रहा है, या जो आप उपाय बता रहे हैं वो डेली नहीं कर पा रहे, है ना, जैसे कि अब घर पे औरतें वो तो कर लेती हैं, मगर जो आदमी है जल्दी बाहर जाना है, टाइम पे टाइम ड्यूटी जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो पूजा नहीं कर पा रहे उतनी, तो कुछ ऐसे उपाय जो कुछ दिन, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन कर सकें, जिससे उनको रिजल्ट दिखे। अब इसके लिए ऋषियों ने परंपराएं बनाई तो हैं कि जैसे व्रत की परंपरा है, कोई बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत कर रहा है, कोई मंगलवार का व्रत कर रहा है। अब हफ्ते में कर लो, हफ्ते में नहीं कर पा रही हो तो महीने में कर लो। एकादशी आती है 15 दिन में, है ना, इतने में भी नहीं कर पा रही हो तो 6 महीना में नवरात्रि आती है, कर लो। इतने भी नहीं कर पाते हो तो साल भर में दिवाली आती है, लक्ष्मी जी की पूजा कर लो। तो आप करो, तो जब आप करने लगोगे तो प्रतिदिन और प्रति श्वास ही आपकी पूजा बन जाएगी। आप जब श्वसन क्रिया करते हो तो भगवान ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है जो आप उसका जाप कर रहे हो, आप ना भी करोगे तो कहते नहीं कि हम तो भगवान को नहीं मानते। तुम्हारे न मानने से थोड़ी तुम्हारी प्रक्रिया रुक जाएगी। तुम कह दो कि हम भगवान को नहीं मानते, अपने पेट में कह दो कि है हमने खाना खाया लेकिन डाइजेस्ट नहीं करना, ये धड़कन रुक जाओ, हमने खाया है, ये कह के देखो ना, ये धड़कन रुक जाओ, है ना, ये ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाओ। रोक सकते हो? अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं है, और भगवान को चैलेंज करते हो कि हम मानते नहीं। तुम्हारी शरीर है, तुम्हारे शरीर के भीतर के अंग नहीं मान रहे। अच्छा, जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान पे वो नहीं विश्वास करते हैं, हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन पूजा पाठ से बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, मतलब ऐसे जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो,
या कुछ ऐसा गलतियां तो इंसान से अधिकतर होती रहती हैं। ये सत्कर्म है जो आप कह रही हैं, ये सत्कर्म है, सबको करने चाहिए, है ना? कि मतलब वो किसी का हित न करो, हाँ, है ना? प्रेम से बोलो, सम्मान करो सबका, है ना? किसी का अपमान न करो, दया, करुणा, क्षमा, ये तो क्षमा दमो अस्थेयम शौचम विद्या निग्रहम धीर विद्या अक्रोधा धर्मस्य 10 लक्षणम, ये तो सत्कर्म धर्म के लक्षण है। तो व्यक्ति धार्मिक तो हो ही गया, है ना? ना भी पूजा करे। मतलब नास्तिक या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। नास्तिक जो ईश्वर की सत्ता को निगलेक्ट करे, जो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता, तो उसको नास्तिक कहा जा सकता है ना? उसको नास्तिक होता है। लेकिन अगर वो अपने सत्कर्म का घमंड करके ईश्वर को चैलेंज करने लगे, तो नास्तिक नहीं, वो पागल है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी व्रत के बारे में बोला, तो अभी तक हमने जितनी अपनी दादी और माँ से व्रत के बारे में सुना है, तो वो सारे व्रत जो है ना, वो सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं। मतलब लड़कियां सिर्फ व्रत कर रही हैं, मतलब वो चाहे बच्चे के लिए हो, अच्छा पति पाने के लिए हो, फिर पति मिल जाए तो उसको सुधारने के लिए हो, उसको जिंदा रखने के लिए हो। तो मतलब ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए भी व्रत बनाए गए हो? ऐसा नहीं है, बने ही नहीं। लड़की को पाने के लिए, अरे लड़की को पाने के लिए मतलब ये कि जितने भी व्रत आज तक बने हैं, मैंने जितने सुने हैं, उन सब में मतलब माताएं बहनें सब व्रत रखती हैं अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, मतलब अच्छा पति पाने के लिए पहले से रखने लगती हैं, फिर पाने के बाद उनको सुधारने के लिए रखने लगती हैं, फिर संतान हो जाए तो उनकी सलामती के लिए रखने लगती हैं, जिसमें कि सिर्फ लड़कों के लिए ही व्रत रखे जाते हैं। लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियों की लड़के जो है, लड़के लड़कियों के लिए व्रत नहीं रखते हैं ना, ये विधा लड़कियों के लिए व्रत बने ही नहीं है, मतलब कि लड़कियों की सलामती के लिए व्रत रखे जाए। नवरात्र चल रहा है किसके लिए? तो बस नवरात्र लड़कों के लिए तो इतने सारे बने। दीपावली आ रही है, लक्ष्मी जी किसके लिए? अरे तो लक्ष्मी, बसंत पंचमी आती है, सरस्वती जी किसके लिए है? पूजा करते हैं ना, व्रत का। अब अरे व्रत नहीं है, 9 दिन लोग निराहार व्रत किए हुए, कोई कहाँ पड़ा है? नवरात्रि को नहीं बोले, नवरात्रि तो चलो मैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं? आप जाओ लक्ष्मी मंदिरों में, ऐसे तो माता रानी की ज्यादा पूजा प्रतिदिन ये सृष्टि ओमेन फॉर एक्सल इज वर्क, माने औरत ही संसार की धुरी है ना? नारी यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना? और तुम कह रहे हो कि नारी के लिए कोई व्रत नहीं है, या देवी मात्र रूप में संस्था। तो पुरुष तो वो तो व्रत करके केवल खत्म कर दिया, लेकिन पुरुष तो पूरा जीवन ही उसके पीछे लगा है, कमा करके लाता है तो किसके लिए लाता है, करता है तो किसके लिए करता है ना? सब कुछ तो स्त्री के लिए करता है, माँ के लिए करे, बहन के लिए करे, बेटी के लिए करे। पुरुष कमाता है, बेटी की चिंता है कि शादी करनी है, कमाता है, माँ वृद्ध पड़ी उसकी दवाई की चिंता है ना? बहन की शादी करना है उसकी चिंता है। ये कौन कर रहा है? व्रत रखना। पुरुष की अलग जिम्मेदारियां, स्त्री की अलग जिम्मेदारियां है ना? ये एक प्रकृति है, एक पुरुष है, प्रकृति जो पुरुष है, स्त्री प्रकृति है, और ये प्रकृति और पुरुष मिल करके ही ये संसार चल रहा है। आप अलग अलग पता नहीं किस दृष्टि से देख लिया। जैसे कि मतलब दादी लोगों से ये श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता है, हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठता है ना? स्त्रियां हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है ना? और उनके द्वारा जब ईश्वर से प्रार्थना होती है ना, तो चूंकि एक सृष्टि भी, हमारी माँ भी, भगवती भी, जगत जननी भी तो स्त्री स्वरूपा है। विद्या समस्तास्तौ देवभेदा स्त्री समस्ता सकला जगत्सु, इस संसार की सारी स्त्रियों को देवी का स्वरूप मान लिया गया है ना? अभी आपको लगता है कि तो स्त्रियों से, अगर स्त्रियां ही पुरुष के लिए ये करेंगी तो पुरुष तो भाग्यशाली हो ही जाएगा। बिल्कुल। ग्रह लक्ष्मी कही गई है, स्त्री ग्रह लक्ष्मी कही गई है, बेटी को कन्या कहा जाता है, कन्या धन है ना? बहन को लक्ष्मी माना जाता है, पूजा की जाती है, बहन से राखी बंधवाई जाती है ना? कि हमारा रक्षा सूत्र बताए आप। तो हमारे यहाँ स्त्री पूज्य है, इसलिए इस शुभ कार्य माने पुरुषों की बढ़ोतरी के लिए, पुरुषों को सुरक्षा कवच बना रहे, पुरुषों का सुरक्षा घेरा इस मात्र शक्ति से, इसकी शक्ति से उनका बनता है, इसलिए स्त्रियां ये सब करती है ना? इसको कभी